ये कैसे इंसाफ की किताब है साहब। किसान आत्महत्या कर ले, सालों तक कोई सुनवाई नहीं। बिहार की बाढ़ में हजारों लोग बेघर हो जाएं, कोई जल्दबाजी नहीं। बेरोजगार युवा सड़क पर सड़ जाए, कोई डेडलाइन नहीं। लेकिन दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे कुत्तों को सेक्टर में शेल्टर होम चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 सुनवाई की और सिर्फ 8 हफ्ते का डेडलाइन दे दिया। सवाल यह है, क्या इस मुल्क में इंसान की जान की कीमत कुत्तों से कम हो चुकी है? हर सेक्टर, हर कॉलोनी में कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाए जाए। एमसीडी और सोसाइटी इसकी जिम्मेदार होगी। डॉग लवर तालियां बजा रहे हैं, देखो इंसाफ हुआ। लेकिन भाई, क्या इंसाफ सिर्फ जानवरों के लिए है? 2022 में दिल्ली में 30,000 से ज्यादा डॉग बाइट के केस दर्ज हुए। एम्स की रिपोर्ट साफ कहती है, हर साल 20,000 लोग भारत में कुत्ते के काटने से मरते हैं, ज्यादातर रेबीज की वजह से। तो ये सवाल, जब इंसान मर रहा है तब कोर्ट आखिरकार खामोश क्यों बैठा हुआ है? 2010 में अब तक एमसीडी को कई 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बजट मिल चुका है डॉग कंट्रोल और स्टरलाइजेशन के नाम पर। लेकिन हकीकत क्या है? पिछले 10 साल में मुश्किल से आपको 1.5 लाख कुत्तों की ही ऑपरेशन हो पाया होगा। आज दिल्ली में 5 लाख से ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स आपको मिलेंगे। यानी आबादी काबू में लाने का काम पूरी तरीके से नाकाम साबित होता है। जनता शिकायत करती रही, एमसीडी कहती रही, जानवरों पर थोड़ी सी तो दया करो। भाई, जनता की जान पर आखिरकार दया कौन करेगा? अगर समय पर वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन होता तो आज ये हालात पैदा ही नहीं होते। सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट से, कुत्तों पर 3 सुनवाई, सिर्फ 8 हफ्ते की डेडलाइन। लेकिन किसानों के केस पर क्या होता है? बिहार की बाढ़, जहां 2024 में 100 से ज्यादा लोग मरे, लाखों लोग बेघर हुए, वहां इतनी फुर्ती आखिरकार क्यों नहीं दिखाई? पेपर लीक, जिसमें लाखों युवाओं का करियर बर्बाद हुआ, वहां इतनी तेजी से सुनवाई आखिरकार क्यों नहीं? चुनाव बॉन्ड, जिससे पूरा सिस्टम हिल चुका है, वहां इतनी फुर्ती आखिरकार क्यों नहीं? क्या अदालत का काम सिर्फ आसान मुद्दों पर आदेश देना या सत्ता से जुड़े असली मुद्दों पर चुप रहना यह नियम है? दिल्ली में जहां आदमियों को रहने के लिए घर नहीं मिल रहा, वहां कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाए जा रहे हैं। लाखों कुत्तों को कौन संभालेगा? एमसीडी के पास न ही स्टाफ है, न ही बजट है, न ही प्लान है। तो फिर होगा क्या? 2023 में दिल्ली के ही गाजियाबाद में एक बच्ची को स्ट्रीट डॉग ने नोच नोच कर मार डाला। लखनऊ में एक बुजुर्ग महिला की मौत कुत्ते के हमले से हो गई। हर गली, हर मोहल्ले से शिकायत आती है, लेकिन अदालत का ध्यान जनता पर नहीं, सिर्फ कुत्तों पर टिका हुआ है। आखिरकार इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? क्या एमसीडी को सजा मिलेगी उसकी लापरवाही पर? सुप्रीम कोर्ट इंसान की जानों को उतनी ही अहमियत देगी जितनी कुत्तों की जान की अहमियत दी जा रही है। जो बजट डॉग कंट्रोल के नाम पर खाया गया, उसका हिसाब आखिरकार कौन देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस देश में इंसान अब सिर्फ वोट बैंक बन के रह गया है? यह मसला सिर्फ कुत्तों का नहीं, यह मसला है न्याय की प्राथमिकता का। इंसान रोज भूखा मर रहा है, किसान रोज कर्ज में जान दे रहा है, युवा रोज बेरोजगारी से जूझ रहा है, लेकिन वहां अदालत चुप है। कुत्तों के लिए 3 सुनवाई, 8 हफ्ते की डेडलाइन। सिस्टम को यह समझना होगा, जनता की जान कुत्तों से कम नहीं। अगर वाकई में इंसाफ चाहिए तो सबसे पहले इंसानों की चीख सुने, वरना ये जनता पूछेगी, हमारे बच्चों का खून आपकी फाइलों में आखिरकार कब तक दबके इसी तरीके से निकलता रहेगा? इस पे सवाल तमाम खड़े होते हैं। आखिरकार हमारी कोर्ट, हमारी न्यायमूर्ति कहाँ सोई रहती है? कब इस तरीके की सुनवाई की जाएगी? जैसे 3 सुनवाई और 8 हफ्ते का डेडलाइन दे दिया जाता है, और डेडलाइन में साफ कह दिया जाता है कि इन सभी कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाए जाए पूरी दिल्ली में, और इन कुत्तों पे कंट्रोल किया जाए।
लेकिन इसके पीछे जो खिलाड़ी छुपे हुए हैं, आखिरकार उनके ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगी? जो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए आज से पहले स्ट्रीट डॉग कंट्रोल और स्टरलाइजेशन पे खर्च कर दिए गए, आखिरकार वो पैसे कहाँ चले गए? इसकी भी जांच तो हो। अगर इतने पैसे आए तो आखिरकार इनकी आबादी पर कंट्रोल क्यों नहीं हो पाया? क्या वाकई में स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया की गई? क्या वाकई में इनकी आबादी को कंट्रोल करने की कोशिश की गई? लेकिन जमीन पर साफ सुथरी चीजें नजर आती हैं। अगर इनकी आबादी पर कंट्रोल किया गया होता, जिस तरीके से अब 8 हफ्ते की डेडलाइन दी गई है, वो शायद ये नौबत ही ना आती और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना ही ना पड़ता। लेकिन आखिरकार स्ट्रीट डॉग पे इतना तेजी क्यों? ये मसला दो तरफ नजर आता है। देश की राजधानी में देश के कोने कोने से नेता पहुंचे और उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से वोट में चोरी की जा रही है और किस तरीके से घपलेबाजी की जा रही है। ये खबर पूरी तरीके से दो तरफ मोड़ लेता है। कहीं उनकी आवाजों को बंद करने के लिए या फिर जनता का ध्यान पूरी तरीके से भटकाने के लिए तो ये आदेश नहीं दिया गया। ये तमाम सवाल खड़े होते हैं।